हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद प्रियंका। आज की स्टोरी है बुद्धिमत्ता की परीक्षा। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों आज की तरह स्कूल नहीं थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और छात्र गुरुकुल में रहकर ही पढ़ते थे। उन्हीं दिनों की बात है। एक विद्वान पंडित थे। उनका नाम था राधे मिश्रा। उनका गुरुकुल बड़ा ही प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर से बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। राधे मिश्रा की पत्नी का देहांत हो चुका था। उनकी उम्र भी ढलने लगी थी। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी, जिनकी चिंता उन्हें हर समय सताती थी। पंडित राधे मिश्रा उसका विवाह ऐसे योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ही ना हो, पर विद्वान जरूर हो। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों ना वे अपने ही शिष्यों में से योग्य वर की तलाश करें। ऐसा विचार कर उन्होंने विद्वान शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्र किया और उनसे कहा, मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ, जिसका उद्देश्य यह जानना है कि तुम सब में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और मुझे उसके विवाह की चिंता है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी शिष्य विवाह के लिए सामग्री एकत्रित करो। भले ही इसके लिए तुम्हें चोरी का रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े, लेकिन सभी को एक शर्त का पालन करना होगा। शर्त यह है कि किसी भी शिष्य को चोरी करते हुए कोई भी देख ना सके। अगले दिन से सभी शिष्य अपने अपने काम में जुट गए। हर दिन कोई ना कोई शिष्य अलग अलग तरह की वस्तुएं चुराकर लाकर गुरुजी को दे रहा था। राधे मिश्रा उन वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखते जा रहे थे, क्योंकि परीक्षा के बाद उन्हें सभी वस्तुओं को उनके मालिक के पास वापस करनी थी। परीक्षा से वे यही जानना चाहते थे कि कौन सा शिष्य उनकी बेटी से विवाह करने योग्य है। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हीं में से एक छात्र रामास्वामी, जो गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र था, चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। उसे सोच में बैठा देख राधे मिश्र जी ने कारण पूछा। रामास्वामी ने बताया, आपने परीक्षा की शर्त रखी है और उस शर्त में आपने कहा है कि चोरी करते समय कोई देख ना सके। लेकिन जब हम चोरी करते हैं तब हमारी ही अंतर्यात्मा हमें देखती है। हम खुद उससे कुछ छिपा नहीं सकते। इसका अर्थ यही हुआ ना कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी बात सुनकर राधे मिश्र जी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उसी समय सभी शिष्यों को एकत्रित किया और उनसे पूछा, आप सबने चोरी की? क्या किसी ने देखा आप सबों को? सभी ने इनकार में सिर हिलाया। तब राधे गुप्त ने कहा, बच्चों, क्या आपने अपने अंतर्मन से भी चोरी छिपाकर की है? इतना सुनते ही सभी बच्चों के सिर झुक गए। इस तरह गुरुजी को अपनी पुत्री के लिए योग्य और बुद्धिमान वर मिल गया। उन्होंने रामास्वामी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। साथ ही शिष्यों द्वारा चुराई गई वस्तुओं को उन्होंने उनके मालिक को वापस कर दी और बड़ी विनम्रता से क्षमा भी मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि हम कोई भी कार्य अपने अंतर्मन से छिपाकर नहीं कर सकते। हमारा अंतर्मन हमेशा
हमें देखता रहता है। हमारा अंतर्मन वह व्यक्ति है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। इसलिए हमें कभी भी कोई भी कार्य करते समय अपने मन को ज़रूर से एक बार टटोल लेना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमेशा सत्य का रास्ता दिखाता है। धन्यवाद।